अमेरिका के खिलाफ भारत का ये वो काउंटर प्लान है जो ट्रंप को बहुत भारी पड़ने वाला है। और हिंदुस्तान वैसे ही खड़ा है, भारत वैसे ही खड़ा है जैसे आज से 5000 साल पहले खड़ा था। तो फॉरगेट अबाउट ये ट्रम्प आते रहते हैं भाई। द अमेरिकन्स बिलीव कि इंडियंस जो हैं उनको अपनी तरफ दोबारा लेके आया जा सके। क्या कि अमेरिका के अंदर क्या पैनिक है कि हमने तो इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला था कि इंडिया प्रेशराइज हो जाएगा और हम वापस ये हमारे साथ मिल जाएंगे, लेकिन ये तो रशिया और चाइना की ऑप्शंस जो है वो ढूंढना चाह रहे हैं। ये रशिया और चाइना की ऑप्शंस ढूंढना चाह रहे हैं और ये अपने पुराने ताल्लुकात को मैच्योर करना चाहते हैं। इसको लेकर यकीनन डोनाल्ड ट्रंप बड़े परेशान होंगे। और जाहिर है जब ट्रंप ने जिस तरह की हरकतें दिखाई तो उसके बाद आपने देखा कि अब मोदी जी ना तो फोन उठा रहे हैं और ना ही बात कर रहे हैं ट्रंप के साथ। तो वरना तो ट्रंप ने सोचा होगा कि जी मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट, मेरे साथ तो कोई पंगा ले ही नहीं सकता। लेकिन शायद उन्होंने गलत अंदाजा लगाया पीएम मोदी का, और पीएम मोदी ने भी सोचा कि क्या फजूल की बात करना, इससे जितनी बार बात की जाएगी उतनी ही बार ये ज्यादा से ज्यादा टैरिफ बढ़ाता चला जाएगा। कोई अच्छी खबर तो ट्रंप ने देनी नहीं है। तो इसलिए मोदी जी ने ट्रंप से ना बात करने का फैसला करके और शी जिनपिंग की तरफ चले गए। लेकिन अमेरिका के सामने झुकना नहीं, किसी के सामने झुकना नहीं है यार, बिकॉज इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट। बात सरकार की नहीं है, बात देश की है, और देश किसी के सामने झुका है। बड़े बड़े सूरमा आ गए यहाँ पे, और हिंदुस्तान वैसे ही खड़ा है, भारत वैसे ही खड़ा है जैसे आज से 5000 साल पहले खड़ा था। इंडिया को अपने साथ भी रखना चाहिए, इंडिया को डराना भी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर इंडिया मान जाता है कि हाँ जी हम रशिया से तेल नहीं लेते, तो हम रशिया इंडिया अलायंस जो है वो तोड़ देते हैं। अगर इंडिया नहीं मानता, जिस तरह जयशंकर ने कहा भाई मैं नहीं आपसे लेना चाहता तेल, आप मेरे से नहीं करना चाहते तो ना लो तेल यार, क्यों मुझे वो कर रहे हो आप। ये है सबसे बड़ी हिकमत अमली। अगर कहा जाए तो जनाब वेस्ट को अगर आंखें दिखाने में सबसे पहले अगर किसी ने कोई काम किया है वो मुझे इंडिया ही नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे आप चाइना की बात करें, डेफिनेटली चाइना और अमेरिका की तो हमेशा से जो है वो एक तकरार नजर आई है, वो एक इकोनॉमी की बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें। लेकिन यहाँ पे अगर हम इंडिया की अगर बात करें ना, इंडिया इस टाइम जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा जो है खुद को डेवलप करता नजर आ रहा है। उसने जिस तरह से अगर देखे, अगर अमेरिका उससे नहीं भी कोई चीज परचेज करता तो देखे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया ने बाकी 40 या दूसरे जो कंट्रीज ममालिक हैं उनके साथ अपने रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की है, उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट उन तक पहुंचाएगा, उन तक सेल करेगा, उन तक तेल पहुंचाएगा, उन तक दूसरी दुनिया की चीजें पहुंचाएगा। दोस्तों, जापान की यात्रा पूरी करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंच गए हैं, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी 7 साल बाद चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी चीन में एशियो समिट में भाग लेंगे और साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी के तियानजिन पहुंचने पर उनके स्वागत का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें चीन के कई वरिष्ठ नेता पीएम मोदी के स्वागत के लिए नजर आ रहे हैं। चीन के तियानजिन शहर में पीएम मोदी का प्लेन लैंड होने पर रेड कारपेट बिछाकर भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत में चीन के कई महिला कलाकार नृत्य करती नजर आ रही है। चीन पहुंचने पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों के नेताओं के साथ गहन चर्चा और बैठकों की प्रतीक्षा में चीन के तियानजिन में पहुंचा। दोस्तों, पाकिस्तान में इसे लेकर बहसें तेज हो रही है, चलिए उसको देखते हैं। पीटर नवारो जो है वो कहते हैं इंडियंस जो हैं आप अथॉरिटेरियंस के साथ करीब हो रहे हैं। सो एग्जैक्ट वर्ड पीटर नवारो का ये है कि इंडियंस यू आर गेटिंग इन बेड विद अथॉरिटेरियंस। चाइनीज के साथ, चाइना ने एक्साई चीन में इन्वेड किया, उन्होंने आपकी टेरिटरी ले ली, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते, और रशिया वो भी आपका दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है, सो देयर आर 2 थिंग्स। वन, द अमेरिकन्स बिलीव कि इंडियंस जो हैं उनको अपनी तरफ दोबारा लेके आया जा सके। क्या कि अमेरिका के अंदर क्या पैनिक है कि हमने तो इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला था कि इंडिया प्रेशराइज हो जाएगा और हम वापस ये हमारे साथ मिल जाएंगे, लेकिन ये तो रशिया और चाइना की ऑप्शंस जो है वो ढूंढना चाह रहे हैं। ये रशिया और चाइना की ऑप्शंस ढूंढना चाह रहे हैं और ये अपने पुराने ताल्लुकात को मैच्योर करना चाहते हैं। ट्रंप ने जो टैरिफ का नई नौटंकी शुरू की है उसको लेकर डेफिनेटली ऐसा कुछ लग रहा है लोगों को कि अब भारत जो है वो अमेरिका के साथ बहुत जल्द जो है अपने जो रिलेशन है उसको सही करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और वैसे भी इंटरेस्टेड होगा भी क्यों, इसलिए कि आप तो जानते ही है ना कि अब उन्होंने चाइना को पकड़ लिया। अब चाइना को पकड़ने के 2 फायदे, एक तो चाइना के साथ जो
बॉर्डर के ऊपर ढुशुम 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 चलती है, वो भी नहीं होगी। और दूसरा, पाकिस्तान को दिखाने के लिए, पाकिस्तान को डराने के लिए, पाकिस्तान को धमकाने के लिए भी अगर चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं भारत के, तो हम तो वैसे ही सोच सोच के आधे हो जाएंगे कि ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, कहीं हमारी जगह और सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भारत में ना चले जाएं। और शी जिनपिंग, आपको तो पता है शी जिनपिंग का क्या भरोसा, कल को वो क्या बात करें और क्या ना करें, और कब उठकर दोबारा से जो है वो मोदी जी के कहे में आके हमारे सारे पैसे वैसे बंद कर दें। और अगर हमारा पैसा बंद कर दिया तो ये बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी। इसलिए कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ फैक्ट्रीज तो पहले ही बंद होती चली जा रही। और जो स्ट्रेटेजिक डील्स मोदी जी करते जा रहे हैं अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, चाइना में, हमने तोड़ दिया है बैकबोन इनकी जो हेजेमनी है। और दूसरा, आप लोगों को एजुकेट करने के लिए हमारे जैसे लोग हर रोज आपको वीडियो बना रहे हैं। प्लीज जो ग्लोबल हिपोक्रेसी है उसकी रियलिटी को समझिए, रिएक्ट मत कीजिए गवर्नमेंट के खिलाफ अननेसेसरली। वी आर नॉट द बैड गाइस, वी आर द न्यू वर्ल्ड लीडर्स। एंड लास्टली, जब भी कोई बंदा, जब भी कोई कंट्री, वेस्टर्न पावर स्पेशली, जब वो भारत को थ्रेटन करते हैं टैरिफ्स के साथ, सैंक्शंस के साथ, आप सिंपल एक क्वेश्चन पूछिए अपने आप से कि ये लोग हमारे से अपसेट क्यों हैं। भारत ने कोई रूल्स को तोड़ा नहीं, क्योंकि इन्होंने रशिया के तेल को बैन नहीं किया है, सैंक्शन नहीं किया। इतना बोला कि आप $60 से ऊपर इसकी प्राइस में खरीद नहीं सकते। हम 60 में खरीद रहे हैं, आपने बोला 60 में खरीदो, हमने 60 में खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हमने 60 में खरीदकर 90 में आपको बेचा है, आप मत खरीदिए। आपको 60 में जहां से मिलता है आप ले लीजिए, भाई मेरा रेट है 90 रुपए का। आप भी तो जब एक प्लेन बनाते हैं जिसका वैल्यू 1 मिलियन का है, आप उसको 100 मिलियन में बेचते हैं, तब तो आपको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन आज अगर हमने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, भाई हमने ओपन मार्केट में रखा है, आप मत खरीदिए, कहीं और से ले लीजिए। बट भारत ने एक चीज तो सिखा दी इनको कि आपका जो रूल्स ऑफ द गेम है वो नहीं चलेंगी। रूल्स ऑफ द गेम हमें भी बनानी आती है। अब हम अपने तरीके से हम काम करेंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि पीएम मोदी और जिनपिंग 2024 में रूस के कजान और 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में मुलाकात कर चुके हैं। दोस्तों, इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में शुक्रवार को अपने जापानी समकक्ष इस्वा के साथ 15वीं भारत जापान शिखर वार्ता में शिरकत की थी, जिसका मकसद दोनों देशों की द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना था। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एससीओ का सक्रिय और रचनात्मक सदस्य है। हमारी अध्यक्षता के दौरान हमने नवाचार, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में एक नए विचार प्रस्तुत किए हैं। भारत एससीओ के सदस्यों के साथ साझा चुनौतियों का समाधान करने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि जापान और चीन में मेरी यात्राएं हमारे राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में सहायक होगी और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा और सतत विकास में सहयोग को बढ़ावा देगी।